आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे ये कोई फंक्शन है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है और ये ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो अपन इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और ये लगातार कर रहा है, इसका मतलब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे ये ग्राफ है, ये बीच में स्टेबल हो गया और फिर वापस इंक्रीज करने लग गया, फिर स्टेबल हो गया, फिर वापस इंक्रीज करने लग गया, तो ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसके अपोजिट डिक्रीजिंग का क्या बनेगा, जैसे ये ग्राफ है, ये लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये जो ग्राफ है, ये स्टार्टिंग में ऐसा है, फिर स्टेबल हो गया, फिर वापस डिक्रीज होने का लग गया, फिर स्टेबल, फिर डिक्रीज होने लग गया, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है ना। तो ये तो है ग्राफिकल फॉर्मेशन। अब मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन अपन कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगाते हैं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जो अपने पास कोई भी फंक्शन होगा और उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एफ डेस एक्स बोला जाएगा, और अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव आ गया, किसका वैल्यू, एफ डेस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब इसके अपोजिट एक चीज और है कि अगर एफ डेस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो है, साथ में इक्वल जीरो भी आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग है वो ओनली। अगर जीरो उस कंडीशन में शामिल होता है तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। ऐसे ही एफ डेस एक्स है ना, लेस देन जीरो होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, साथ में लेस देन इक्वल्स टू जीरो होता है तो वो ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो और ओनली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, ये कंडीशंस हैं। उसके बाद में इसमें डिक्रीजिंग है ओनली। उसके बाद में एक कंडीशन और आएगी, इफ इंटरवल इज आस्क, अगर आपसे इंटरवल पूछा जाता है, उस कंडीशन में आप एफ डेस एक्स को जीरो के इक्वल करोगे और जीरो के इक्वल करके एक्स के कुछ टर्निंग पॉइंट आएंगे, एक्स के कुछ वैल्यू आएंगे, जिनको आपको नंबर लाइन पे सेट करना है और फिर कोरिस्पॉन्डिंग इंटरवल फाइंड आउट करना है, फिर उसको चेक करना है कि उस इंटरवल में एफ डेस एक्स का बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप इस चीज को कॉपी कर सकते हैं, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 3x प्लस 17। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। एफ डेस एक्स कितना हो गया, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा और 17 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास जो एफ डेस एक्स का आंसर आया है वो पॉजिटिव आया है, +3 आया ना, तो पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, वो है एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर 2x। इसको चेक करना है इन रियल नंबर। डार्क आर का मीनिंग है रियल नंबर में आपको चेक करना है। सबसे पहला काम जो अपना होगा, एक बात और ध्यान में रखना है
ई की पावर में कुछ भी हो, चाहे एक्स हो चाहे 2x हो, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ई की पावर का ग्राफ ऐसे होता है, ये हमेशा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, इसका ई की पावर पॉजिटिव बोला जाता है। ये आपको लास्ट तक ध्यान में रखना है इस एक्सरसाइज के। लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एफ डेस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, ई टू पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो ये तो अपना इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अब अपने को मालूम है e की पावर में कुछ भी हो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से इसको करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो ऐसा बनाना है, और 2 से 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। क्लियर। ये जो वैल्यू है ये एफ डेस एक्स का वैल्यू हो गया, इसका मतलब एफ डेस एक्स 0 से ग्रेटर देन हो गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। ठीक है। अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर उसने बोला है अपने पास फंक्शन है साइन एक्स। सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है तो अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। अब सारा जो है ना पूरा क्वेश्चन का जिम्मेदारी इस कोस एक्स के ऊपर है, मतलब एफ डेस एक्स के वैल्यू के ऊपर पूरे क्वेश्चन की जिम्मेदारी रहेगी। अब उसने बोला है इसको चेक करो इन 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और ये 2 पाई हो जाता है। तो 0 से पाई बाय 2 तक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। और फर्स्ट में आपने सुना होगा ऑल पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है इस चैप्टर में ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। आपको एफ डेस को देखना है, एफ डेस एक्स में कौन है, कोस एक्स है, और कोस एक्स कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, और कोस एक्स ही कौन है, एफ डेस एक्स है। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इन 0 से पाई बाय 2 में। अब सेकंड केस है वो अपना है पाई बाय 2 से पाई। अब पाई बाय 2 से पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई, ये फर्स्ट हो गया। और अब अपन कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। इन पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इस साइन से मतलब नहीं है, आपको एफ डेस एक्स के वैल्यू से मतलब है। एफ डेस एक्स का वैल्यू कितना है, कोस एक्स, और कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इस कारण से कोस एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ये यहां पे। अब थर्ड केस में उसने बोला है इन 0 टू पाई। अब 0 से पाई में कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, ये 0 है, ये पाई बाय 2 और ये पाई। मतलब यहां तक कितने क्वाड्रेंट कवर हो गए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में ये कैसा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड में कितना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब इंक्रीज भी हो गया, डिक्रीज भी हो गया। तो मैं फाइनली बोलूंगा कुछ नहीं हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऐसा मैं बोल सकता हूं यहां पे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है, इस पूरे चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव का ही पता करना रहेगा आपको फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन अपना है फाइंड द इंटरवल्स। मैंने अभी आपको बताया था अगर इंटरवल पूछा जाता है तब अपन एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहला काम अपन इसके अंदर डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे। एफ डेस एक्स करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी 4x, x भाग जाएगा तो 3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इसने इंटरवल पूछा है, अगर वो इंटरवल पूछता है तो एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल किया जाता है। इंटरवल के केस में एफ डेस एक्स क्या होगा, 0 होगा, तो 4x माइनस 3 इक्वस टू 0 हो गया। यहां से 4x इक्वस टू 3 हो गया, x इक्वस टू 3/4 हो गया। ये x का वैल्यू टर्निंग पॉइंट बोला जाएगा। अब आपको इस टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे लेके जाना है। x का वैल्यू 3/4 यहां रख दो। नंबर लाइन पे इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। तो एक इंटरवल तो ये बन गया और दूसरा इंटरवल ये बन गया। एक इंटरवल तो आपका क्या बना, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा इंटरवल आपका बन गया 3/4 से इनफाइनाइट। अब इसमें चेक करना है इन एफ डेस एक्स को चेक करना है। कैसे करते हैं आप एकदम ध्यान से देखें। चेक आपको क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच का कोई भी नंबर चूज करना है। माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में 0 आता है, मैंने 0 चूज कर लिया तो मैं 0 है ना इसमें x की जगह रख दूंगा, किसमें, एफ डेस एक्स में रख दूंगा। एफ डेस एक्स में 0 रखूंगा x की जगह, तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा, -3 बचा, मतलब नेगेटिव बचा, तो मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दूंगा और पॉजिटिव बचता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता। अब देखो यहां पे क्या है, अब इससे लेके इसके बीच का कोई नंबर चूज करते हैं। 3/4 का मतलब होता है 0.75 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर चूज कर लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। मान लो मैं इनके बीच में 5 नंबर चूज कर लेता हूं। 5x की जगह रखो, किस में रखना है, एफ डेस में रखना है। 4 × 5 - 3, ये आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने 5 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, इस कंडीशन में पॉजिटिव आएगा, तो आप बोलोगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ज्यादातर क्वेश्चनों में एनसीईआरटी में क्या होगा, एक अगर डिक्रीजिंग है तो दूसरा इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, ये अल्टरनेट चलता है ज्यादातर चांस में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी करें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है जिसमें भी आपको इंटरवल पूछा है, जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में अपने पास फंक्शन है, एकदम ध्यान से देखें आप। फंक्शन है 2x³ - 3x² - 36x + 7, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम अपना डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन बोलिए, 3 पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x का पावर 2 पावर आगे आ जाएगा तो 6x, ये x गायब हो जाएगा 36 और 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, पिछली बार 1 पावर का था इसलिए फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फैक्टर करने के लिए आप 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। एफ डेस एक्स इक्वल टू 6 इंटू, इसके फैक्टर क्या होंगे, माइनस 3x प्लस 2x हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 ही आएगा। तो ये आपका x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, और इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 3। 6 इंटू इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और एक अपना x प्लस 2 हो जाएगा। ये अपने पास एफ डेस एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, 4 इंटरवल। अगर आपसे इंटरवल पूछा जा रहा है तो आप एफ डेस एक्स को कितना कर दोगे, 0 कर दोगे, वैल्यू को 0 कर दो एफ डेस एक्स की को। 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 6 तो नीचे चला जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार तो x माइनस 3 0 हो गया और एक बार x प्लस 2 0 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। इस बार आपके पास 2 टर्निंग पॉइंट आ चुके हैं। अब आप इनको नंबर लाइन पे डालोगे, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, इनको अरेंज करना है आपको। अरेंज कैसे, पहले माइनस वाला इधर आ जाएगा और फिर प्लस वाला यहाँ आ जाएगा। अब कितने इंटरवल बने इस बार, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल। एक तो इंटरवल बन गया इन माइनस इनफाइनाइट से -2, और सेकंड बन गया इन -2 से 3, और थर्ड बन गया 3 टू इन्फिनिटी। इन 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 एफ डेस एक्स को चेक कर लेते हैं। अब कैसे चेक करना है देखिए आप, सबसे पहले मैं इसी को चेक कर देता हूं। 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर बोल दो, 4 5 6 कुछ भी बोल दो। आप बोलोगे सर 3 से इन्फिनिटी के बीच में 10 आता है, तो मैं 10 भी रखने के लिए तैयार हूं। इनके बीच में 10 रख रहे हैं अपन, इनके बीच का वैल्यू 10 है। वो किस में रखना है, एफ डेस में। एफ डेस में ये 6 तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसको तो नहीं भी लिखे तो चलेगा। अपने को इन दोनों ब्रैकेट का पता करना है। अगर इसमें 10 रखा तो 10 माइनस 3 बना, और दूसरे ब्रैकेट में 10 प्लस 2 बचा, तो ये 10 माइनस 3 प्लस का 7 बचा और ये प्लस का 12 बचा। मतलब दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव आ गए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। अब ये डिक्रीजिंग होगा फिर इंक्रीजिंग, अल्टरनेट चलते हैं ज़्यादातर चांस में। फिर भी आप इनके बीच का कोई नंबर देखो, -2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। एक माइनस का एक प्लस का हो तो इनके बीच में 0 जरूर होता है। इसके अलावा भी इनके बीच में 1 2 सब है, वो वैल्यू आप रख सकते हो। 2.9 भी रख सकते हो, 3 से जस्ट पहले वाला। तो आप कोई भी नंबर रख दो, मैं इनके बीच का 0 रख देता हूँ। x की जगह 0 रखा तो ये तो बचा माइनस का, और ये कैसा बचा, प्लस का। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट तो नेगेटिव और सेकंड कैसा हो गया, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव दिया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच का कोई भी नंबर बोल दो। आप बोलोगे सर -5 रख दो, तो मैं -5 रख देता हूँ। इसमें x की जगह -5 रखा तो -5 -3 और फिर अगले ब्रैकेट में -5 + 2, तो ये आपका ब्रैकेट हो गया -8 और ये हो गया -3। तो दोनों ब्रैकेट नेगेटिव आए कितने, उससे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बात में, मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव का पता करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट कैसा आया, नेगेटिव, सेकंड भी कैसा आया, नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने बोला था ना, अगर ये इंक्रीजिंग है तो अगला डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, अल्टरनेट चलेंगे ये। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी आपसे इंटरवल फाइंड करवाया गया है। तो मैं 6 का क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं ए वाला लिख रहा हूं। फंक्शन का वैल्यू अपने पास है x² प्लस 2x माइनस 5। इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है, मैं इनमें करवाता हूं आपको। देखिए, इंटरवल का कोई भी क्वेश्चन है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वर्ड का जिक्र है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब अपने को डिफरेंशिएशन तो करना ही है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x और 2x का 2 हो जाएगा, इस 5 का हो जाएगा 0। इसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। सिंगल पावर बचा है x का f डेस में, तो आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है और होंगे भी नहीं। इसलिए इंटरवल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपसे इंटरवल पूछा जाता है तो आप f डेस x को किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 0 और 2x इक्वल्स टू हो गया -2। 2 नीचे चला जाएगा, x इक्वल्स टू -2/2। x का वैल्यू आ गया अपने पास -1। ये टर्निंग पॉइंट आ गया। फिर अपने को नंबर लाइन वाले वर्क में जाना है। नंबर लाइन वाले वर्क में जाएंगे तो क्या होगा, नंबर लाइन वाले वर्क में देखिए आपको इंटरवल बनाने पड़ेंगे। इसमें -∞ प्लस ∞। आपके पास x का वैल्यू आया है -1। पूरी नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक इंटरवल तो आपका ये बन गया और एक ये बन गया। ये तो बना -∞ से -1 और दूसरा बना, इनको ओपन इंटरवल में ही लिखना है आपको हमेशा। इन f डेस x के बारे में पता करते हैं। देखिए, -1 से लेके +∞ तक, पहले लास्ट वाला पता कर लेता हूं, किसी को भी पता कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 से लेके ∞ के बीच का कोई भी नंबर बोल दो तो बोलोगे सर प्लस के सारे ही, और अगर एक माइनस का और एक प्लस का हो तो 0 भी होता है। आप चाहो तो 0 ले लो या आगे का कोई भी प्लस का कितना ही बड़ा नंबर ले लो। तो मैं इनके बीच का कोई भी नंबर ले रहा हूँ, वो 0 ले रहा हूँ। अगर मैं इसमें x की जगह 0 रखूंगा तो 2 × 0, ये तो 0 हो गया। आंसर आया +2। +2 का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ब्रैकेट नहीं है तो आप इसमें सीधा ही कर दें, ये नेगेटिव आएगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा। अब कहोगे सर आप चेक करके तो बताओ, चेक कैसे करेंगे। -∞ से -1 के बीच का कोई भी नंबर, इनके बीच का कोई भी नंबर बोलो, इससे इधर -5 बोल दूं, -5 बोलूंगा तो इसमें x की जगह -5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 × -5 + 2, तो ये हो गया -10 + 2, ये बन गया -8, मतलब नेगेटिव ही आया ना। ये बात मैं पहले ही बोल चुका था, ठीक है ना। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। इसमें 6 क्वेश्चन है, मैं और करवाता हूं आपको। इस पे एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपका करा देता हूं, बाकी तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब 6 वाले में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वो है ई। फंक्शन का वैल्यू है x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को करते टाइम पहले अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जो है इसका वो यूवी मेथड से होगा। यूवी से कैसे, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी और अंदर वाले का 1 ही होगा। प्लस इस बार x - 3 के होल क्यूब को छोड़ दिया, x + 1 का होल क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी। अब इन दोनों से अपन कुछ कॉमन लेंगे, वो कॉमन क्या आएगा, 3 × x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा।
रिमेनिंग डाटा है वो मैं लिख रहा हूं। क्या बचा अपने पास, यहां से ये कॉमन आ गया तो एक ब्रैकेट तो ये बच गया और यहां पे एक ब्रैकेट ये बच गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ये x और x 2x हो गए और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गए। इस ब्रैकेट से 2 कॉमन आ जाएगा जो 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा और अपने पास बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और ये अपने पास f डेस x का वैल्यू हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, 4 इंटरवल f डेस x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f डेस x 0 करना है अपने को। अब 0 करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये ऊपर स्क्वायर है इस पे भी, इक्वल टू 0। 6 0 के नीचे चला जाएगा तो अपने पास एक तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, फिर अपने पास अगला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, फिर अपने पास अगला ब्रैकेट 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो 0 का रूट होगा और 0 का रूट 0 ही होता है, 1 इक्वल्स टू 0, 1 उधर जाएगा तो x का वैल्यू एक तो आ गया -1, स्क्वायर के कारण 0 का रूट हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, -3 उधर जाएगा तो +3 और ये 1 सीधा ही उधर चला जाएगा, x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेरे पास 3 टर्निंग पॉइंट आ गए हैं। इनको मेरे को नंबर लाइन के ऊपर लिखना है, -∞ +∞। नंबर लाइन पे सबसे छोटा कौन है इनमें से, -1, फिर कौन आता है 1, फिर कौन आता है 3। तो यहाँ पे इंटरवल कितने बने, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल और 4 इंटरवल बन गए। तो अब अपने को चेक करना है इनको, इन -∞ से -1, दूसरा -1 से 1, तीसरा 1 से लेके 3 तक और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी। इसके अंदर अपने को f डेस x को चेक करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपन लास्ट वाले से स्टार्टिंग करते हैं, 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू आप बोल सकते हैं। 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू 4 मान लिया मैंने, 4 इन ब्रैकेट में रखना है। 6 तो गया, 6 तो पहले से ही पॉजिटिव है, f डेस को चेक करना है तो 4 यहाँ पे रखा तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर पॉजिटिव, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 - 1 पॉजिटिव। तो तीनों ब्रैकेट कैसे हो गए, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव होते ही इंक्रीजिंग। अब अपन चेक करते हैं 1 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा तो 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 3, ये 2 - 3 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा और स्क्वायर होने के कारण -1 आएगा और -1 का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और फिर 2 - 1 कितना होगा, पॉजिटिव। तो अब भी तीनों पॉजिटिव आ गए। मेरी पहले वाली थ्योरी फेल हो गई है कि एक अल्टरनेट होते हैं, वो हर क्वेश्चन में नहीं होते, जो नॉर्मल पोलिनोमियल होता है उसमें होते हैं, ये अलग टाइप का सिचुएशन है। तो इसमें भी पॉजिटिव हो गया और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब अपन आगे चेक करते हैं, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में एक माइनस का एक प्लस का होता है तो 0 जरूर होता है, तो 0 रखा। इस पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, इस पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। आप कुछ भी रख देना, जैसे -3 बचेगा लेकिन स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 0 - 1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और पूरा जो है ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये ऑल ओवर कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। -∞ से -1 के बीच का कोई भी नंबर बोल दो, -∞ से -1 के बीच का 5 बोल दूं, माइनस का, -5 इसमें रखेंगे स्क्वायर के कारण पॉजिटिव, -5 इसमें रखेंगे स्क्वायर के कारण पॉजिटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए। -5 - 1 कैसा हो जाएगा, -6, जो कैसा होगा, नेगेटिव। तो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर के कारण स्टार्टिंग की दो चीज़ें तो पॉजिटिव है, तो ये ऑल ओवर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है ना, वो अल्टरनेट वाली बात नॉर्मल क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्यूबिक टाइप का है और U × V अप्लाई हो रहा है।
तो इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। वो मेथड आप लगभग काफ़ी क्वेश्चनों में सक्सेसफुली लगा सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 6 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने इंटरवल नहीं पूछा, इंटरवल वर्ड का भी उसने जिक्र नहीं किया है। तो मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। उसने बोला ये कोई फंक्शन है, y का मतलब ही क्या होता है, फंक्शन होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y का मतलब ही फंक्शन आपका क्या है, log fx का वैल्यू है, y का मतलब ही fx होता है, log 1 + x और -2x अपॉन 2 + x। ये कंडीशन दे रखी है, इसका अपन बाद में यूज करेंगे। अपने को इसको सोल्व करके ये बताना है इसका डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना ही बताना है। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो आपको मालूम है log का होता है 1/, जो भी मामला होता है वो 1/, में आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस। अब इसका करना है अपने को, इसका करने के लिए नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया अपन ने, u/v से कर रहे हैं, नीचे वाले को छोड़ दिया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का तो 0 और x का 1 हो जाएगा। 1 लिखो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करके आगे बढ़ते हैं। माइनस इसको अभी ब्रैकेट में ही सोल्व कर देते हैं। इसको 2 से इंटू किया तो ये 4 और ये 2 से हुआ तो 2x और -2x हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1/1 + x -4/2 + x का होल स्क्वायर बन गया। थोड़ा और सोल्व करते हैं तो अपन ये देखेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एलसीएम का मतलब 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब एलसीएम के कारण ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 + x का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा और -4 इंटू ये इधर चला जाएगा 1 + x। अब क्या होगा देखें आप, अब मैं इसको होल स्क्वायर को ओपन करूंगा और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। f' x होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 + x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर x² + 4x और इस 4 को अंदर इंटू किया तो -4 - 4x अपॉन
1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 4x कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास एफ डेस एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एफ डेस एक्स का वैल्यू आ गया है। अब मैं पता करूंगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर किसी भी चीज का हो, किसी भी रियल नंबर का हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है या इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है ना, स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये ऊपर स्क्वायर है तो ये कैसा है, पॉजिटिव, और नीचे भी ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब उसको वैसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होगा, लेकिन कल को आपने एक्स की जगह 0 रख दिया तो ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, ये कंफर्म है। और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है एक्स का वैल्यू -1 से कैसा है, ग्रेटर है। दूसरी बात उसने बोला है डोमेन, एक वर्ड का जिक्र हुआ है डोमेन। अगर यहाँ एक्स का वैल्यू -2 रख दूं तो क्वेश्चन में यहाँ -2 रखते ही ना, क्वेश्चन में लॉग में जो यहाँ पे वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, और लॉग में नेगेटिव यहाँ पे कोई हो नहीं सकता है ना। तो उस चीज पे भी आपको फोकस नहीं करना, ये ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर बड़ा कभी भी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा ही होता है या छोटा होता है। अब इसकी बात, अब बच गया ये, इस पे स्क्वायर नहीं है तो इसके बारे में तो मैं कोई कयास नहीं लगा पाऊंगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन वाले ने एक चीज दी है, क्या दी है कि x -1 x ग्रेटर देन है -1, इसका मतलब ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, x + 1 पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ऑल ओवर कैसा हो गया, एफ डेस एक्स पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन इसके साथ में एक और प्रॉब्लम आ गई कि जो एफ डेस एक्स का वैल्यू है पॉजिटिव होने के साथ साथ में ऊपर 0 आने के कारण ये 0 भी हो सकता है, इसलिए इसको ग्रेटर देन 0 के साथ में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलना पड़ेगा। और अगर इक्वल लग गया तो ये इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। ऐड करते हैं। एथ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x -2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये क्वेश्चन है ना सस्पिशियस क्वेश्चन है। क्यों है सस्पिशियस? इसमें एक वर्ड आ रहा है जिसके कारण है। अब इसमें क्या बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो, वहां पे वो इंक्रीजिंग है। मान लो अभी आज 29 डेट को मेरे पास मान लो 2000 रुपीज हैं। अभी इस समय टाइम भी जैसे अपना जो टाइम है
वो मान लेते हैं अपना टाइम लगभग 6 PM है, इस टाइम पे मेरे पास 2000 रुपीज़ है। अब ये बढ़ा या कम हुआ ये कब पता चलेगा? थोड़ा टाइम निकलेगा तो मेरे पास पैसे बढ़े या घटे, इसका पता आपको कल परसों बाद में पता चलेगा, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि एक है ना इंटरवल बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक का, तभी तो पता चलेगा। वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंटरवल ही निकालना है आपको। इसका मतलब ये वैल्यू है, अपने को वैल्यू नहीं निकालनी, एग्जैक्टली इंटरवल निकालना है। अपने को क्या निकालना है? इंटरवल निकालना है। अब तुम कहोगे सर इंटरवल के लिए एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा। हाँ, एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा। तुम कहोगे सर इंटरवल के लिए एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। हाँ, रखना पड़ेगा। क्या वहां से एक्स के वैल्यू निकालने पड़ेंगे? हाँ, निकालने पड़ेंगे। फिर उनको नंबर लाइन पे डालना पड़ेगा और फिर इंटरवल बनाने पड़ेंगे और फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले y को मैं एफ एक्स लिख देता हूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं, इन दोनों पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब मेरे को u लगा के डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा? एफ डेस एक्स इक्वल्स टू, इसको छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और अंदर वाले x का 1 हो जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से दोनों से 2x कॉमन आ रहा है और एक ये x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। बचा क्या? यहाँ तो एक ब्रैकेट बचा x माइनस 2 और यहाँ पे एक x बच गया। तो अपने पास हुआ एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स माइनस 2। ये कितने x हो गए? 2x हो गए और माइनस 2। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा और जो इसके साथ इंपैक्ट करके 4 बना देगा। तो क्या बनेगा? एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 4x एक्स माइनस 2 और ये बनेगा 2 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 1। जो 2 कॉमन लिया था वो यहाँ इंटू हो गया। ये आपका एफ डेस एक्स है। इसको जांच करनी पड़ेगी, इसकी चेक करनी पड़ेगी आगे, ना। तो एफ डेस एक्स फॉर इंटरवल, अगर आपसे इंटरवल पूछा जा रहा है तो एफ डेस एक्स क्या होगा? 0 के इक्वल। तो 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4 तो नीचे चला जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचेगा। एक बार तो ये x 0 हो जाएगा, ये भी एक ब्रैकेट मान लीजिए आप, x को भी एक ब्रैकेट समझे। एक बार तो x 0 हो गया, एक बार x माइनस 2 0 हो गया और एक x माइनस 1 0 हो गया। यहाँ से तो x का वैल्यू निकल गया, यहाँ से माइनस 2 उधर जाएगा तो x का वैल्यू प्लस 2 आएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस 1। तो आपके पास x के नेम पे 3 वैल्यू निकले। इनको अब नंबर लाइन पे डालना है। नंबर लाइन के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और वैल्यू क्या क्या आ गए? एक तो 0 आया, 0 के बाद में कौन आता है? 1, फिर 2। तो एक इंटरवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो 4 इंटरवल बन गए। माइनस इन्फिनिटी से 0 इन, दूसरा इंटरवल 0 से 1 बन गया, तीसरा बना 1 से 2, फिर चौथा बना 2 से इन्फिनिटी। इन अपने को एफ डेस एक्स चेक करना है, अपने को एफ डेस एक्स से चेक कर लेना है। एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो वो देखते हैं। अब पहले लास्ट वाला देख लेते हैं। 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर बोल दो। सर 3 बोल दें क्या हम? तो आप 3 बोल सकते हो। तो 3 बोलेंगे तो क्या होगा? x की जगह, ये तो 4 तो चला ही गया ना, 4 तो वैसे ही प्लस का है, बस इन 3 ब्रैकेट को चेक करना है। इस ब्रैकेट में आपने प्लस 4 रखा तो ये पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो गए। तो ये आपका आया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव ही देंगे और स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। 1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू बोलो तो तुम बोलोगे सर 1.5 1 से 2 के बीच में आता है, 1.5 आता है, 1.5 रख दो, 1.7 रख दो, इनके बीच का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। आप डेसिमल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 1.5 इस ब्रैकेट में रखा तो ये तो प्लस का ही आया, 1.5 यहाँ रखा तो 1.5 माइनस 2 कैसा आ गया? नेगेटिव। और अब 1.5 यहाँ रखा तो 1.5 माइनस 1 प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर माइनस से इंटू होगा तो नेगेटिव आएगा और स्टिकली डिक्रीजिंग बन जाएगा। अब इसको चेक करना है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू बोले तो 0 से 1 के बीच में 0.5 बोल दूँ, 0.5 यहाँ रखा तो ये तो प्लस का है ही, यहाँ 0.5 रखा
0.5 माइनस 2, प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। फिर 0.5 यहाँ रखा तो प्लस का तो छोटा है और माइनस का बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा और स्टिकली इंक्रीजिंग बन जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में, मतलब यहाँ चेक करना है, इससे पहले वाले सारे नंबर माइनस के हैं, तो माइनस का कोई भी नंबर ले लो, मतलब इसके बीच में सारे नंबर माइनस के हैं ना, तो माइनस का लिखा अपने, माइनस का 5 ले लिया, यहाँ -5 रखा तो पहला ब्रैकेट भी नेगेटिव हो गया इस बार। यहाँ -5 रखा, -5 और -2 -7 होंगे, जो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया अगेन। और यहाँ पे -5 रखा तो -5 -1 वापस कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। और हुआ क्या एग्जैक्टली, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। संयोग से ये अल्टरनेट ही है। तो इस तरीके से आपको अगर वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको एग्जैक्टली इंटरवल फाइंड आउट करना है।